व्यवसायिका बुद्धि एकः इह गुरुनंदन, बहुशाखः हि अनंतः च बुद्धये अव्यवसाय ना। तो यहाँ अर्जुन कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चय आत्मिका बुद्धि एक होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेद वाली और अनंत होती हैं। यहाँ वो कहते हैं कि अटल और स्थिर निश्चय ही जिस बुद्धि का स्वरूप है, यानी कि जो हमने सोच लिया वो सोच लिया एक बार में, तो अटल और स्थिर बुद्धि उसी ही कहते हैं। तो बुद्धि से युक्त होने का फल कर्म बंधन से मुक्त होना बताया है। वह बुद्धि एक ही है, इसमें केवल मात्र एक सच्चिदानंद परमात्मा का ही निश्चय रहता है। नाना भोग और उनकी प्राप्ति के उपायों को इसके निश्चय में स्थान नहीं मिलता। इसी को स्थिर बुद्धि और समबुद्धि भी कहते हैं। आगे कहते हैं कि अज्ञान जनित विषम भाव के कारण जिनका अंतःकरण मोहित हो रहा है, उन विवेकहीन भोगासक्त मनुष्यों का वाचक है, उनकी बुद्धियों को बहुत भेदों वाली और अनंत बताकर ये दिखाया कि सकाम भाव से यज्ञ आदि कर्म करने वाले मनुष्यों के भिन्न भिन्न उद्देश्य होते हैं। कोई किसी एक भोग की प्राप्ति के लिए किसी एक प्रकार कर्म करता है, तो दूसरा उससे भिन्न किसी दूसरे ही भोगों की प्राप्ति के लिए दूसरे ही प्रकार का कर्म करता है। इसके सिवा वे किसी एक उद्देश्य से किए जाने वाले कर्म में भी अनेक प्रकार की भोगों की कामना किया करते हैं। और संसार के समस्त पदार्थों में और घटनाओं में उनका विषम भाव रहता है। किसी को प्रिय समझते हैं और किसी को अप्रिय समझते हैं। आशा करती हूँ आपको जैसे मैं पढ़ रही हूँ वो समझ आ रहा होगा, क्योंकि अगर मैं इसको डिटेल करने लगी तो फिर वो ज्यादा बड़ा हो जाता है, फिर आप लोग देखते नहीं है, तो इसीलिए मैं आगे समझाती नहीं हूँ। तो आशा करती हूँ ये बहुत ही आसान शब्द हैं, उसी में मैं पढ़ रही हूँ। और किसी अंश में अप्रिय समझते हैं। इस प्रकार संसार के समस्त पदार्थों में, व्यक्तियों में और घटनाओं में उनकी अनेक प्रकार से विषम बुद्धि रहती है और उसके अनंत भेद होते हैं। तो आपको कैसा लगा? आपको समझ आता है? कितना समझ आता है? और जल्दबाजी तो नहीं कर रही हूँ मैं, या जो भी है आप चीजें क्लियर कीजिए मुझे, फिर मैं आगे उसके बारे में ध्यान दूंगी। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओम कृष्णाय नमः।